अगर तुम्हें मैकेनिकल में अपना करियर बनाना है देन ऑन कैंपस प्लेसमेंट लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैकेनिकल में कॉलेज में बहुत कम कंपनीज आती है और जो कंपनीज आती है वो सिर्फ 1, 2, 5, 10 ऐसे बच्चों को लेके जाती है। तो कोर ब्रांच के स्टूडेंट्स के पास और क्या ऑप्शन बचता है? IIT एडवांस का बाप है गेट, और उस एग्जाम को कंप्लीट करके क्लियर करना, और उसके बाद तुम्हारे पास ऑप्शन आती है या तो तुम गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर सकते हो या तो फिर से IIT में जाकर पढ़ाई कर सकते हो। कोर ब्रांचेस की आखिर रियलिटी क्या है? ऐसा क्या है जो कोर ब्रांचेस से लोग भागते हैं और CSIT के पीछे पागल रहते हैं? क्या सच में कोर ब्रांचेस से प्लेसमेंट नहीं होती है? क्या सच में कोर ब्रांचेस का कोई फ्यूचर नहीं है इस दुनिया में? मान लो तुम्हें 2 कॉलेज मिल रहा है, एक कॉलेज की रैंक टॉप 10 में रैंक 1 पे है, बट उस कॉलेज में तुम्हें मैकेनिकल ब्रांच मिल रहा है, और एक दूसरा कॉलेज है जिसकी टॉप 10 में रैंक 10th है, बट उस कॉलेज में तुम्हें CSIT जैसे ब्रांच मिल रहे हैं। हमने ढेर सारे वीडियोस में देखा है कि लोग कहते हैं तुम्हें स्टिल रैंक 1 वाले कॉलेज को नहीं जो कि मैकेनिकल दे रहा है, बल्कि रैंक 10th वाले कॉलेज को जो कि तुम्हें CSIT दे रहा है उस कॉलेज को चुनो, क्योंकि मैकेनिकल नहीं बल्कि CS ही तुम्हारा फ्यूचर बनाएगा। ये सब सवाल के जवाब ढूंढते हैं इस वीडियो में बाय एक्सपोजिंग द रियलिटी ऑफ कोर ब्रांचेस इन इंजीनियरिंग इन आवर कंट्री। तो स्वागत है तुम सबका एक बार फिर से इंडिया के एक लौते चैनल में, जो कि तुम्हारे कॉलेज के फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक हाथ कभी नहीं छोड़ता। अनटिल अनलेस तुम एक बहुत ही सक्सेसफुल इंजीनियर एक अच्छी पैकेज के साथ और एक अच्छी इंजॉयबल इंजीनियरिंग कॉलेज लाइफ को जी ना लो। पर क्या तुम्हें पता है, जिस तरीके से आज CS और IT के ब्रांचेस इंजीनियरिंग में फेमस है, लोग जहाँ CSIT देखते हैं वहाँ भागने लग जाते हैं, उसी तरीके से कुछ साल पहले लोग मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल ऐसे ब्रांचेस के पीछे भागते थे। CSIT को कोई पूछता तक नहीं था। CSE मिल जाने के बाद लोग सोचते थे अरे यार अब क्या होगा, मेरा कोई जॉब नहीं लगेगी, कोई फ्यूचर नहीं है। और मैकेनिकल में एडमिशन के लिए तुम्हें AIEEE यानी कि आज के IIT JEE के एग्जाम में टॉप रैंक्स लाना पड़ता था। बट सडनली ऐसा क्या हो गया जो ये चेंज हुआ? उसे कहते हैं साइबर बूम। यानी कि जब दुनिया में इंटरनेट की सुविधा आई, इंटरनेट इतना ज्यादा फैलने लगा, तब सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की डिमांड बहुत ही ज्यादा बढ़ने लग गई और मैकेनिकल इंजीनियर्स की डिमांड अब धीरे धीरे कम हो गई, क्योंकि धीरे धीरे हम एक ऐसे दुनिया की ओर बढ़ते जा रहे हैं जहाँ पर हम लोग मैकेनिकल वर्क कम और ऑटोमेशन ज्यादा चाहते हैं। इंसान ये चाहता है कि घर बैठे उसका सामान डिलीवरी हो जाए, घर बैठे ही उसे डॉक्टर भी अपॉइंट हो जाए, घर बैठे उसका सारा काम हो जाए सिर्फ एक क्लिक पे, और ये सारे काम होते हैं सॉफ्टवेयर से। और सिर्फ यही रीजन है कि बीतते समय के साथ मैकेनिकल इंजीनियर्स की डिमांड घटती चली गई। और ना कि सिर्फ मैकेनिकल बल्कि जितने भी कोर ब्रांचेस होते हैं, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, मैकेनिकल, सिविल, ये सभी ब्रांचेस में फिजिकल फोर्स की जरूरतें होती है। लोगों को फिजिकली काम करना होता है, फील्ड में प्रेजेंट होना पड़ता है। जबकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के फील्ड में तुम्हें कहीं जाना नहीं पड़ता, धूप में बैठ के काम नहीं करना पड़ता, AC कमरे में एक बिल्डिंग में काम कर रहे होते हैं सिर्फ और सिर्फ एक लैपटॉप के साथ। और यही रीजन है कि CSIT की डिमांड आज इतनी ज्यादा बढ़ गई। बट तुम्हें क्या करना चाहिए? लॉजिक बहुत ही सिंपल है। अगर तुमने 3 इडियट्स मूवी देखी है, तुम्हें वही चीज लेना चाहिए जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट हो। बट आज के टाइम पे घर सिर्फ इंटरेस्ट से नहीं चलता। लोग कहते हैं कि CSIT में प्लेसमेंट है, तो क्या मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल ऐसे ब्रांचेस में वाकई में प्लेसमेंट्स नहीं है? ये अधूरा सच है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो भी कोर ब्रांचेस होते हैं उनमें रिक्वायरमेंट्स थोड़ी कम है आज के टाइम पे एज कम्पेयर टू CSIT ब्रांचेस। इन्फोसिस, विप्रो ऐसी कंपनी जब कॉलेज आती है, सिर्फ ये 2 कंपनी मिला के 300 से 400 बच्चों को लेके जाती है 1000 बच्चों में से। जबकि मैकेनिकल की अगर 10 कंपनी भी आ जाए तो भी सभी बच्चों में से मिला के सिर्फ 10-50 बच्चे लेके जाएगी, उससे ज्यादा चलो 100 बच्चे। और ये नंबर मैं बता रहा हूँ 20-30 कंपनी मिलाकर। अगर तुम CSIT में जाते हो तुम्हारे प्लेसमेंट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही बढ़ जाती है। और यही रीजन है लोग कहते हैं कि CSIT ले लो भाई, जॉब तो मिल ही जाएगी। बट ऐसा क्यों है? मैकेनिकल में जॉब इतनी कम है वही, और CSIT में इतनी ज्यादा है। सिंपल सी बात है, सॉफ्टवेयर फील्ड में आज रिक्वायरमेंट बहुत ही ज्यादा है। इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है कि हर साल कॉग्निजेंट जैसी कंपनी 70 से 80 हजार इंजीनियर्स को हायर करते हैं सिर्फ इंडिया से। स्टिल उनकी डिमांड पूरी नहीं हो पाती है। स्टिल लोग ओवर वर्क करते हैं, एक साथ 3-3, 4-4 प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं। स्किल्ड इंजीनियर्स, स्किल्ड डेवलपर्स की रिक्वायरमेंट आज भी फुलफिल नहीं हो पा रही, इतने सारे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को हायर करने के बाद भी। वहीं मैकेनिकल की फील्ड में एक प्रोजेक्ट में 1 या 2 सीनियर इंजीनियर की रिक्वायरमेंट होती है। उस इंजीनियर का काम होता है लेबर वर्कर्स या फिर जूनियर इंजीनियर्स को कोऑर्डिनेट करना और मैनेजमेंट के साथ रिलेशन बनाना। अगर तुम्हें मैकेनिकल में अपना करियर बनाना है देन ऑन कैंपस प्लेसमेंट लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैकेनिकल में कॉलेज में बहुत कम कंपनीज आती है, और जो कंपनीज आती है वो सिर्फ 1, 2, 5, 10 ऐसे बच्चों को लेके जाती है। तो कोर ब्रांच के स्टूडेंट्स के पास और क्या ऑप्शन बचता है? कोर ब्रांच स्टूडेंट्स के पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, और वो है गेट जैसे एग्जाम की तैयारी करना या फॉरेन से MS करना। कोर ब्रांचेस के स्टूडेंट्स अपने आसपास देखते हैं उनके PS, CSIT, ECE ब्रांचेस के अच्छा खासा जॉब कर रहे हैं, अच्छी पैकेज उठा रहे हैं और लाइफ में सेटल्ड होना भी शुरू कर दिए हैं। वही जो कोर ब्रांच वाले होते हैं वो अपने कॉलेज खत्म होने के 2-3 साल बाद तक भी गेट, MS ऐसे एग्जाम की तैयारी करते ही रह जाते हैं।
गेट को इंडिया के टॉप 5 टफेस्ट एग्जाम्स में से बोला जाता है। जिस तरह से तुम्हारे IIT JEE में 10th, 11th, 12th के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वैसे ही गेट में तुम्हारे पूरे 4 साल के इंजीनियरिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इमेजिन कर लो, 4 साल के इंजीनियरिंग में तुम्हारे 20-25 से भी ज्यादा सब्जेक्ट्स होते हैं, शायद मैं कम ही नंबर बोल रहा हूँ। उन सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है और सारा टेक्निकल क्वेश्चन, सारा न्यूमेरिकल्स। IIT एडवांस का बाप है गेट, और उस एग्जाम को कम्पीट करके क्लियर करना, और उसके बाद तुम्हारे पास ऑप्शन आती है या तो तुम गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर सकते हो या तो फिर से IITs में जाकर पढ़ाई कर सकते हो। जॉब के लिए तुम्हें कट ऑफ के बहुत ही अच्छा नंबर लाना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें PSU यानी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट में जॉब मिलेगी, लाइक NHPC, NTPC। और अगर तुम्हारी गेट क्लियर हो जाती है जस्ट कट ऑफ से, बहुत ही अच्छा नंबर नहीं आता है, तो तुम्हें मास्टर्स के लिए कोई अच्छा कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है, लाइक IIT दिल्ली, IIT मद्रास, इस टाइप के IITs NITs में तुम्हें मास्टर्स करने को मिलता है, तुम जस्ट कट ऑफ क्लियर करते हो। तो 4 साल तो पहले बीटेक करो, उसके बाद 2 साल मास्टर्स में फिर मेहनत करो, और ये सिलसिला यही नहीं खत्म होता, तुम्हें फिर से उतना ही कंपटीशन करना पड़ेगा तुम्हें एक सिंगल जॉब लेने के लिए। तो कुल मिलाकर इस बात का कंक्लूजन ये है कि CSIT में एज कम्पेयर टू कोर ब्रांचेस बहुत ही कम कंपटीशन है। भले ही तुम्हारी शुरुआत 3.6 LPA 4 LPA की जॉब से ही होती है, बट रियलिटी ये है कि जितने समय में एक कोर ब्रांच के इंजीनियर को जॉब लगेगा, यानी कि 1 साल गेट के लिए ड्रॉप, 2 साल के लिए मास्टर्स की तैयारी, और उसके बाद लकीली IIT जाकर जॉब तुम्हें मिल भी जाता है और तुम 1 साल के ड्रॉप में ही गेट एग्जाम क्लियर कर लेते हो। 3 साल में तुम जिस पैकेज में पहुंचोगे, पढ़ाई करके, इतनी मेहनत करके, उतने ही पैकेज में तुम सॉफ्टवेयर फील्ड में 3 साल में जॉब करके भी पहुंच जाओगे। तो कुल मिला के अब तुम खुद ही बता दो, तुम्हें क्या लगता है कौन सा ज्यादा वर्थ इट होगा, CSIT से इंजीनियरिंग करना या फिर एक कोर ब्रांच से इंजीनियरिंग करना। मेरे इस वीडियो का मकसद तुम्हें डिमोटिवेट करना नहीं है कि कोर ब्रांच तुम लो ही मत। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल थे जो कि कोर ब्रांच से इंजीनियर्स थे और लाइफ में बहुत ही अमेजिंग कर रहे हैं। मैं खुद भी एक कोर ब्रांच से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था, बट मैं अपना एग्जाम्पल नहीं दे सकता क्योंकि 4th ईयर में आने के बाद मैंने कोर ब्रांच से CSIT में स्विच कर लिया और आज मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, ना कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। मुझे याद भी नहीं है मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या एग्जाम्स क्लियर किए थे। ऑनेस्टली बताऊं तो मेरे एग्जाम्स में बहुत ही अमेजिंग मार्क्स थे। मेरे बीटेक की CGPA 8.95 थी, जो कि एक बहुत ही गुड कैटेगरी में आती है। मेरे स्कोर मेरे कॉलेज के ब्रांच के स्टूडेंट्स में टॉप 10 या टॉप 5 में थे शायद। स्टिल आई चूज टू गेट इनटू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फील्ड, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अपना फ्यूचर कुछ दिख ही नहीं रहा था। मुझे समझ में नहीं आया था कि जॉब कैसे लूं उसमें। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, नॉन कोर ब्रांचेस में तुम्हारे जॉब का ड्यूरेशन बहुत ही जल्दी शुरू हो जाता है। लेट्स से तुम 2025 में ग्रेजुएट हो रहे हो, तुम 2025 में जॉब करना शुरू कर दोगे। और ये बात तो हम सबको पता है कि अगर तुम IT फील्ड में अच्छे से काम करते हो, तुम्हारा करियर ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होता है। इस साल अगर तुम्हारी पैकेज 4 LPA है, अगले साल 6 LPA होगी। 6 के बाद तुम्हारे पास पोटेंशियल है कि तुम डायरेक्टली 10 LPA पे जा सकते हो। उसके बाद तुम्हारे पास पोटेंशियल है कि तुम 15-16 LPA तक जा सकते हो। तो 4 साल में तुम 15-16 LPA तक पहुंच जाते हो, यानी कि 4 साल में ही तुम्हारी लाइफ ऑलमोस्ट सेटल्ड फील होने लगती है। तुम्हारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम हो जाते हैं, तुम्हारा एजुकेशन लोन भी क्लियर हो जाता है, तुम्हारे पास कोई फैमिली प्रेशर नहीं रहता है और अब तुम शादी के बारे में सोचने लगते हो। वही जो कोर ब्रांच के होते हैं, 4 साल बाद उनकी पढ़ाई ही खत्म होती है, यानी कि करियर का ड्यूरेशन कोर और नॉन कोर ब्रांचेस में बहुत ही ज्यादा है। इमेजिन करो, तुम जब अपने लाइफ के सेटलमेंट के बारे में सोच रहे होगे, वो सारी चीजें अब करने का सोच रहा होगा अपने लेट 20s में, जब वो अपने 30s में घुसने वाला होगा 25 ईयर एज के बाद। और यही सबसे बड़ा डिफरेंस है कोर ब्रांच में और CSIT ब्रांचेस में। कोर ब्रांच की सबसे बड़ी रियलिटी ये है कि कितना भी बड़ा कॉलेज हो, कोर ब्रांचेस की कंपनी ऑन कैंपस प्लेसमेंट के लिए कॉलेजेस में आती ही नहीं है। अगर तुम्हें प्लेसमेंट चाहिए, तुम्हें बाहर जाना पड़ेगा एग्जाम देने के लिए। वहीं CSIT की कंपनी कॉलेज में आती है रिक्वेस्ट करके कि भाई आओ जॉब ले लो, हमारे फील्ड में इतना सारा वैकेंसीज खाली है। तुम हर साल न्यूज पढ़ते होगे कि IIT बॉम्बे का प्लेसमेंट डिक्लाइन हो रहा है, IIT बॉम्बे से प्लेसमेंट नहीं गया, इतने % बच्चों को प्लेसमेंट नहीं लगी। बट तुम कभी भी उस रिपोर्ट के डिटेल में देखना, तुम्हें ये रियलाइज होगा कि जिन भी बच्चों का प्लेसमेंट नहीं लगा है, वो सारे बच्चे कोर ब्रांचेस के थे। CSIT के भी होंगे, बट शायद 1 या 2 या 3 ही मैक्सिमम बच्चे सारे के सारे कोर ब्रांचेस के होंगे जिनका प्लेसमेंट नहीं लगा। द कंक्लूजन इज कि कोर ब्रांचेस का प्लेसमेंट लगना, तुम कितने भी अच्छे कॉलेजेस में चले जाओ, बहुत ही मुश्किल है। या तो तुम मेरी तरह दोबारा से CSIT में स्विच कर जाओ, या फिर कोर ब्रांच में ही जॉब लेने की तमन्ना में घिसते रहो, गेट की तैयारी करो, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं उनकी तैयारी करो, उसके बाद फिर से मास्टर्स करो, PhD करो, या उसी कॉलेज में जिस कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे उसी कॉलेज में 4 साल के बाद प्रोफेसर बन जाओ। ट्रस्ट मी, मेरे कॉलेज में जितने भी कोर ब्रांचेस के प्रोफेसर थे, उनमें से 70% प्रोफेसर उसी कॉलेज से पढ़े हुए थे। बट इसके अब ढेर सारे गुड एग्जाम्पल्स भी है। ढेर सारे बच्चे जिनको इंटरेस्ट होता है कोर ब्रांचेस में, वो बहुत ही अच्छा करते हैं। कुछ लोगों का गोल ही होता है प्रोफेसर बनना, कुछ लोगों का गोल ही होता है रिसर्च फील्ड में जाना। फॉर एग्जाम्पल, मेरे कुछ फ्रेंड्स है जो कि ऑस्ट्रेलिया में, कोरिया में, ऐसे कंट्रीज में रह रहे हैं, वहां पर वो साइंटिस्ट
बन चुके हैं आज। बहुत ही अमेजिंग पैकेज है, बहुत ही अच्छा रिसर्च कर रहे हैं और बहुत ही अमेजिंग लाइफस्टाइल जी रहे हैं। इसका मतलब क्या वो कोर ब्रांच लिए तो वो फेल हो गए? नहीं, उनकी करियर की शुरुआत थोड़ी सी लेट हुई, बट वो लाइफ में बहुत ही अमेजिंग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको वो जो भी कर रहे थे वो करने में उन्हें इंटरेस्ट था, इसीलिए वो आज कर पा रहे हैं। बट अगर तुम सिर्फ कोर ब्रांच इसीलिए ले रहे हो क्योंकि तुम्हारे कॉलेज की रैंक अच्छी है, ये कॉलेज तो IIT है, चलो यहाँ मैं कोर ब्रांच ले लेता हूँ, इंस्टेड कोई एवरेज कॉलेज है वहां मुझे CSIT मिल रहा है तो मैं छोड़ देता हूँ, फिर तो मुश्किल है भाई। आई होप तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। तुम्हें ये समझ में आया होगा कि आज CSIT ब्रांचेस की इतनी डिमांड क्यों है और लोग क्यों कोर ब्रांचेस से इतनी दूर जा रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर बताऊं, कोर ब्रांचेस में लड़कियां बहुत कम होती है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, मैकेनिकल सिविल को मिला के मेरे कॉलेज में सिर्फ एक लड़की थी। बट ऑफ कोर्स दिस इज नॉट अ फैक्टर टू जज द करियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करो यूजफुल टिप्स के लिए और अनप्लग्ड इंजीनियर के साथ जुड़े रहना, क्योंकि यही वो चैनल है जो कि तुम्हारे इंजीनियरिंग लाइफ को बहुत ही अमेजिंग बनाएगा और एक अच्छा प्लेसमेंट दिलवाने में हेल्प करेगा। लाइक करो और कमेंट करो।